पिछले एक दशक से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल देश की राजधानी में पूर्वोत्तर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और विभिन्न केंद्रीय और कई राज्य सरकारों के सहयोग से सामाजिक सांस्कृतिक ट्रस्ट ट्रेंड MMS द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने पूर्वोत्तर की बेहतर समझ को बढ़ावा दिया है। इसने लगातार पर्यटन, उद्यमिता और सांस्कृतिक जागरूकता का समर्थन किया है, समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित किया है, नई प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है, एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इस बार 12वां संस्करण होगा। भारत के पूर्वोत्तर की जीवन संस्कृति में एक गहरी आप छोड़ने वाला महोत्सव इस बार 15 से 17 नवंबर तक इंडिया गेट पर MDC नेशनल स्टेडियम में होगा। 8 राज्यों और 200 से अधिक समुदायों को एक मंच पर लाया जाएंगे। इस अनूठे आयोजन ने खुद को दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया है। देश भर के आगंतुकों को पूर्वोत्तर के अद्वितीय कलात्मक और पाक खजाने का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। यह महोत्सव व्यापार और पर्यटन जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। टूरिज्म बिजनेस मीट दिल्ली और पूर्वोत्तर हितधारकों के प्रमुख टूर ऑपरेटरों को कनेक्शन बनाने और दीर्घकालिक पर्यटन अवसर स्थापित करने के लिए इकट्ठा करेगी। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने, सहयोग बढ़ाने के लिए निर्धारित है। लगभग 60 खाद्य स्टॉलों के साथ आगंतुक कई अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ साथ असम चाय और नागालैंड कॉफी जैसी विशिष्टताओं का आनंद ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के फूड शो ने दिल्ली में कई नए रेस्तरां को प्रेरित किया है। साझा स्वादों और लजीज का आनंद ले सकेंगे। एक कला प्रदर्शनी जिसमें पूर्वोत्तर कलाकारों द्वारा पारंपरिक और समकालीन टुकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, क्षेत्र की रचनात्मकता का एक रंगीन और विचारोत्तेजक प्रदर्शन पेश करेगी। फोटोग्राफी जोन अनुभव को और समृद्ध करेगा। फैशन खंड नॉर्थ ईस्ट फैशन वीकेंड 16 प्रतिभाशाली डिजाइनरों को उजागर करेगा, जिनमें से प्रत्येक पूर्वोत्तर शैली की अपनी व्याख्या लाएंगे। उनके संग्रह परंपरा को नवीनता के साथ जोड़ देंगे, जो क्षेत्र की समृद्ध कपड़ा विरासत और इसे बनाए रखने वाले कुशल कारीगरों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। हर शाम आयोजित होने वाले ये फैशन शो संगीतमय प्रदर्शनों से जुड़े होंगे, जो दर्शकों के लिए एक आकर्षक अनुभव पैदा करेंगे। आइए देखते हैं टोटल खबरें के संवाददाता राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक के प्रमुख श्यामकानु महंत ने क्या कहा। मेरा नाम श्यामकानु महंत है। मैं चीफ ऑर्गेनाइजर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का हूँ। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2013 से शुरू हुआ था और दिल्ली का बहुत पॉपुलर फेस्टिवल बन गया है और आपका मीडिया का सपोर्ट से ये इतना बड़ा स्केल तक पहुंच गया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में कलर्स होता है, एक कैनवास क्रिएट होता है जो देखने के लिए आदमी लोग आते हैं। हम लोग आर्ट का बड़ा इंस्टॉलेशन होता है, म्यूज़िक का बहुत बड़ा होता है, डांस यहाँ का नागा जाता है, मणिपुरी, मिजू सभी कलरफुल हो जाता है। और हम म्यूज़िक क्या करते हैं, दिल्ली का भी म्यूजिशियन लाता है, नॉर्थ ईस्ट का भी म्यूजिशियन लाता है। फैशन शो नॉर्थ ईस्ट का होता है, बहुत ज़बरदस्त फैशन शो होता है। प्रोडक्ट इसमें हैंडलूम प्रोडक्ट, एक्जोटिक प्रोडक्ट आता है, असम से आता है, नागालैंड गाँव से आता है। सो एक्जोटिक प्रोडक्ट एग्जीबिशन, आर्ट इंस्टॉलेशन सब मिल के, फूड नॉर्थ ईस्ट का कुजिन बहुत पॉपुलर है, तो दिल्ली का बहुत आदमी आना शुरू हो गया। और इसका पॉपुलरिटी इसीलिए है, एक साथ एक ही जगह में सब मिलता है और जो दिल्ली में बाकी जगह में नहीं मिलता। इसमें इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सर्ट होता है लेकिन इतना कलरफुल नहीं होता, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल पॉपुलर है। इससे लाभ क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का रेशियल अटैक कम हो गया पहले जब से 2013-14 में। तो आज इस बार हम कोशिश कर रहे हैं टूरिज्म को फोकस करना, नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन से हॉर्नबिल फेस्टिवल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम दिल्ली का आदमी लोग को नॉर्थ ईस्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें जोको वैली है, मिजोरम है, ये चौराइडा म्यूजियम है जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ है। तो बेसिकली हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव इमेज देना चाहते हैं। कनेक्टिविटी, आजकल गुवाहाटी, दिल्ली से 25 फ्लाइट है दिल्ली को गुवाहाटी में। हम वो दिखाना चाहते हैं कि आजकल डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली है, मिजोरम तक है, आइजॉल में है, शिलोंग, एवरी स्टेट हैज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली का इज़ वेरी इजी टू गो टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम दिल्ली। सो ये हम कनेक्टिविटी दिखाएगा, लोकेशन दिखाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्ट इंस्टॉलेशन, म्यूज़िक, फैशन, फूड सब मिला के दिल्ली का सबसे बेहतरीन फेस्टिवल हम करने वाला जा रहा है 15, 16, 17 नवंबर में नेशनल स्टेडियम में, भारत मंडपम के। मैं एक बार फिर से बोलना था, इससे बड़ा कॉन्सर्ट होता है यहाँ में, इसमें बड़ा म्यूजिक, रॉक एंड रोल होता है, ये कलर्स नहीं होता है। जो हम कलर्स लाते हैं कम्युनिटी का कलर्स, नागाज, मिजूज, मणिपुरीज एंड आर्ट सब मिला के क्रिएटिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। हमारा कोशिश है दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल करने का। तो उसमें खाना जो है कि नॉर्थ ईस्ट का प्लस नॉर्थ का भी देखने का। हाँ, सो खाना नॉर्थ ईस्ट का तो मोस्टली नॉन वेज होता है, तो हम लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन फूड भी करा रहे हैं। सो यहाँ का दिल्ली का बहुत वेजिटेरियन लोग आते हैं, तो इस बार दिल्ली का स्टॉल्स बहुत ला रहा हूँ। बाकी स्टॉल भी हम दिल्ली का भी, ऐसा नहीं इतना बड़ा फेस्टिवल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकते। तो इस बार दिल्ली का जो स्टॉल्स है, ज्वेलरी जो बोलते हैं हमको भी स्टॉल देना है, तो देने वाला है वो लोग। लॉट ऑफ दिल्ली प्रोडक्ट विल बी, इट बिकम ए दिल्ली फेस्टिवल।
नॉर्थ ईस्ट का कलर ज़्यादा है, बट ये दिल्ली का, कोई हर दिन दिल्ली ही होता है तो इट हैज़ टू बी दिल्ली फेस्टिवल। चीफ गेस्ट को लेकर अगर बात करें तो हमने मिस्टर सिंधिया साहब आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। बाकी इसमें सोनवाल साहब, सर्बानंद सोनवाल साहब आएगा, शेखावत साहब आएगा, गजेंद्र शेखावत, और बाकी सभी स्टेट का मिनिस्टर्स लोग सभी पूरा नॉर्थ ईस्ट से, बड़ा कांग्रेगेशन होगा। कुछ सेलिब्रिटी भी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बड़ा परफॉर्मेंस रहने वाला। हाँ, सेलिब्रिटी म्यूजिशियन तो बहुत बड़ा बड़ा बैंड्स आ रहा है, लंदन से भी आ रहा है, तो वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ पीपल एंड हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप सबसे, आपके माध्यम से सबको निमंत्रण करता हूँ। इनसाइडर में टिकट अवेलेबल है, वेन्यू में भी मिलेगा टिकट। थैंक यू। तो स्पेशल अगर कुछ बताना चाहिए क्या खास रहने वाला टूरिज्म, तो आपने बताया खास तो यही ये जो वाइब्स आजकल जो यूथ बोलते हैं वाइब चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में वाइब है। क्या वाइब है? होप, पॉजिटिविटी, कलर्स, स्पेशलिटी वही है। इतना कलरफुल फेस्टिवल दिल्ली में कहीं नहीं होता है। बाकी खाना भी जिस जगह में मिलता है, दारू बारू यहाँ में दारू बारू नहीं है, बट वाइब्स है, कलर्स है, यूथफुलनेस है, प्रोग्रेसिव इंडिया का बात है। वेरी हैप्पी। तो ये जो फ्री रहेगा या चार्ज? टिकटेड, बिना बड़ा फेस्टिवल फ्री कैसे करें, बड़ा लाइन है। इनसाइडर में टिकटेड होगा, मिनिमम से आप लोग खरीद ले सकते हैं। थैंक यू। आपको बता दें कि इस वर्ष का संस्करण क्षेत्र की सांस्कृतिक, कलात्मक और उद्यमशीलता ऊर्जा पर आधारित घटनाओं और अनुभवों का एक विविध मिश्रण प्रस्तुत करेगा। आगंतुक एक विशाल प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में MSME स्टॉल हैं, जिनमें से प्रत्येक पूर्वोत्तर समुदायों के अनूठे उत्पादों पर और कृषि उपज से लेकर पारंपरिक हथकरघा शिल्प तक ये प्रदर्शनी क्षेत्र की संसाधनशीलता देखने को मिलेगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।